हमारे तन की भी है। या तो इस तन से धर्म की सेवा करो या फिर छोड़ना तो पड़ेगा ही। ये तन भी तो छोड़ना ही है, नहीं छोड़ना। आपको एक बात बताएं, मुर्दे को जब आत्मा शरीर से निकल जाती है, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, इसको नोट कर लो। मुर्दे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। नोट कर लो इसको। क्यों नहीं छोड़ा जाता? रीजन क्या है? जब कोई भी आत्मा इस शरीर को छोड़कर जाती है तो मुर्दे को एक क्षण के लिए भी कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता, अपितु उसके आसपास कुछ न कुछ लोग रहते ही रहते हैं। उसके पीछे कई रीजन हैं, उनमें से एक दो रीजन मैं आपको बताता हूं। पहला रीजन तो यह है कि जब वो शरीर छोड़ के आत्मा जाती है तो नेगेटिव आत्माएं भी आसपास में संसार में बहुत भटकती रहती हैं। ध्यान देंगे, जो नेगेटिव, जिनको हम भूत प्रेत पिशाच पता नहीं क्या क्या कहते हैं, अगर वो मुर्दा वो सब अकेला छोड़ दिया जाए तो कोई भी नेगेटिव आत्मा उसमें प्रवेश कर सकती है अंतिम संस्कार से पहले पहले। इसलिए कोई भी नेगेटिव आत्मा उसमें प्रवेश न करे, इसके लिए उसमें उस सबके पास, उस मुर्दे के पास कोई न कोई होना चाहिए। दूसरा रीजन ये भी है कि उस मुर्दे के, उस मतलब जो मरा हुआ शरीर है, उसमें से स्मेल आने लग जाती है, इसीलिए कहते। और हाँ, एक और बात, जो बहुत लोग गलती कर बैठते हैं, रात्रि में कभी भी अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद अगर शरीर शांत होता है तो दूसरे दिन तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, सूर्योदय तक। और सूर्य उस उदय होने पर ही उस व्यक्ति का, उस सब का अंतिम संस्कार करना। ये छोटी छोटी चीजें मैं इसलिए बताता हूं जिससे हमारे हर एक सनातनी को ये बातें पता हो। कई बार ऐसा होता है, रात्रि में शरीर शांत, शाम को शांत हो गया, अरे रात भर कौन रखेंगे, चलो रात्रि में जला के चले आए। नहीं, ये उस व्यक्ति के साथ अन्याय है जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन तुमको दिया है। रात्रि के समय कभी भी किसी भी शरीर का अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए। ये विशेष बातें आप सबको ध्यान रखनी चाहिए। मुर्दे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक अंतिम संस्कार ना हो जाए कोई न कोई उस सब के पास बैठा रहे। दूसरा, मुर्दा कितना शुभ होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य के लिए जा रहा हो और सामने से सब यात्रा आ जाए, किसी का सब जा रहा हो और तुम किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, तो कई लोग तो डर जाते हो, माय गॉड अब क्या होगा, मुर्दा आ गया सामने से। ऐसा नहीं, किसी भी शुभ कार्य के लिए अगर आप जा रहे हो और सामने से मुर्दा आ गया तो डेफिनेट ये समझ लेना कि तुम उस कार्य में सफल हो गए। कई लोग मानते नहीं है, पर मैं जीता जागता उदाहरण हूं। मेरी जिंदगी की सच्ची घटना है। जिस दिन मैं पहली बार श्रीमद् भागवत कथा करने जा रहा था वृंदावन से, विद्यापीठ चौराया, जानते हैं आप, सब जानते होंगे। तो मैं वहां खड़े होके बस का इंतजार कर रहा था, दिल्ली जाने वाली बस का। तो मुझे दिल्ली जाना था, बस की प्रतीक्षा कर रहा था। तो उसी समय एक महानुभाव, उनको भी मैं जानता ही था, जिनका सब मेरे सामने से निकला। जीवन की पहली कथा करने जा रहा था और मेरे आगे से वो सब यात्रा निकली। सुना था बुजुर्गों के मुख से, तो मन में ये विश्वास हुआ कि निश्चित जिस कार्य के लिए तुम जा रहे हो, ये मार्ग तुम्हारे जीवन के लिए श्रेष्ठतम मार्ग साबित होगा। उस दिन निकल गए, प्रणाम किया सब यात्रा को, कथा करके आए। वो पहली कथा थी और आज तक कथा चल रही।
यही बहुत है। तो हम तो सिर्फ ये कह रहे थे कि सब यात्रा तुम्हारे सामने से अगर निकल जाए और तुम किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हो तो ये तुम्हारे लिए तुम्हारी सफलता का संकेत है। लेकिन उस समय आपको 3 बार कम से कम शिव 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 कहना चाहिए। राम 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 3 बार कहना चाहिए, शिव 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 3 बार कहना चाहिए। तो आपका कार्य निश्चित तौर पर सिद्ध होगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा।